अब चलते कहाँ पे 1.2 है ना। 1.2 के पहले उसका परिचय देखें अपन। 1.2 में आपको समुच्चय के बारे में, मतलब समुच्चय सीख गए 1.1 में। कौन कौन से प्रकार से लिख सकते हैं? 2 प्रकार से। एक हो गया रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, है ना। दूसरा हो गया समुच्चय निर्माण रूप, है ना। तो सरल कौन सा है? समुच्चय निर्माण रूप सरल है, रोस्टर रूप बहुत सरल है। ठीक है, मतलब गणित अपनी सरल है। अब पढ़ते हैं अपन क्या, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, है ना, एक भी अवयव ना हो, वो कहलाएगा आपका रिक्त समुच्चय। अभी तक 10वीं तक हमने क्या बोला? कुछ नहीं का मतलब क्या था? जीरो। आज भी रहेगा, लेकिन यहाँ समुच्चय में कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होगा, रिक्त होगा, खाली होगा। समझ गए? तो इसमें दिया है वो परिभाषा, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है ना। ये जैसे अगर हमने लिख दिया क्या, a बराबर इनमें से रिक्त समुच्चय शून्य समुच्चय कौन कौन से हैं? ये वाला क्या है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, ठीक है। ये कौन सा है? ये शून्य समुच्चय नहीं है, है ना। यही है शून्य समुच्चय, ये शून्य समुच्चय, यही रिक्त समुच्चय। ये नहीं है, ये इसमें एक अवयव है। इनकी परिभाषा क्या है कि इनमें हमें कोई भी अवयव नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी अवयव नहीं रहेगा तो वो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। ऐसा कुछ भी आ गया तो वो रिक्त समुच्चय शून्य समुच्चय नहीं रहेगा। ठीक है, इसको दर्शाने का है 0 बनाया और काट दिया, ये कहलाएगा आपका क्या? पाई। ठीक है, क्या कहलाएगा? पाई। तो एक चीज बताओ, ये काय का निशान है? बिलोंग्स टू या अवयव है ना। और इसी को हमने बना के और काट दिया, नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब उसमें अवयव नहीं है। जैसे ये था बराबर है, ये बराबर नहीं है ना, ऐसे ही है। एक और निशान देखा तो ऐसे करके कि भैया 3:40 तो ये बनाया था। इसको इंग्लिश में पढ़ते कैसे? सच दैट। इंग्लिश में पढ़ते हैं सच दैट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? ये जो एक्स है ना, सच दैट, तो ये एक्स किस प्रकार से? इस प्रकार से है ना, जो भी हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके रिक्त समुच्चय। तो पहला उदाहरण तो वही मिला मिडिल स्कूल में 11वीं वाले बच्चों की संख्या, है ना। अब पूरे 12 महीनों में एक ऐसा समुच्चय बनाओ जिसमें एक महीने में 12 दिन होते हैं, रिक्त बनेगा, है ना। और ऐसे जैसे हमने कहा अभी हमारे पास कितने कोचिंग में ऐसे कंप्यूटर का सेट बनाओ जो खराब हो। नहीं, वो तो स्क्रीन रखी है। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो पूरा सेट यहाँ है और खराब हो, तो यहाँ पे तो नहीं है भाई, वो भी चालू, 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 ये भी चालू, है ना। तो क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा, है ना। जैसे आज जो क्लास पढ़ा रहे हैं हम, इसी की बात कर रहे हैं। इसमें एक ऐसे बच्चे का नाम लिखो जो 12वीं में हो, होता ना गई हो, इतना ही नहीं हो, शून्य नहीं, मतलब शून्य समुच्चय रहेगा, रिक्त समुच्चय रहेगा। ठीक है, और हम आपको क्वेश्चन दे देंगे अब भी आगे। अब इसके बाद इनको समझ में आया। इसके बाद चलते हैं अपन परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित पे चलते हैं। परिमित और अपरिमित नाम से काम समझ में आ रहा है। परिमित मतलब फाइनाइट, परिमित मतलब फाइनाइट, और अपरिमित मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से हमें पता है अनंत, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें निश्चित अवयव हों वो परिमित कहलाएगा, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे मान लो हम गिने कि लास्ट ईयर समर्थ अकेडमी में बच्चों की संख्या, बाकायदा गिन सकते हो, बाकायदा गिन सकते हो। उनने कहा भैया 350 प्लस थे बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया क्या? परिमित समझते, गिन तो सकते हैं। हम कह रहे हैं 1 करोड़ थे, 1 करोड़ भी गिन सकते हैं अपन, पैसा हाथ गिन ले नहीं मिल ना, 1 करोड़ का 3 करोड़ ज़्यादा गिन हुए तो अपन गिन लें। तो जहाँ अपन गिनती कर सकते हैं
वो हो गया परिमित समुच्चय। और अपरिमित इनफाइनाइट अपरिमित समुच्चय क्या होगा? जिनकी हम गिनती ना कर सकें। तो गिनती तो हमने कहीं सब जाके भी नहीं कर रहे, जो तो रिक्त में चलोगे। ऐसा जैसे मान लो हमने लिखा 1 2 3 और ये डैश है, अब बता दो कहाँ तक जा रहे हैं, नहीं गिन सकते। जहाँ तक आप बोलोगे उससे एक हम बढ़ा देंगे, जहाँ तक हम बोलेंगे उससे एक आप बढ़ा दोगे, हमेशा बढ़ते रहेगा। तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, अपरिमित समुच्चय के उदाहरण प्राकृत संख्याओं का समूह है ना, पूर्णांकों का समूह। ठीक है, ये है। अब जैसे जनसंख्या पे बात करें, बताए पे जनसंख्या हर सेकंड में बढ़ रही है। पूरे भारत की बात करें, हर सेकंड में, अब वो रेशो कुछ भी हो लेकिन हर सेकंड में कोई ना कोई तो पैदा हो रहा है, हर सेकंड में कोई ना कोई तो मर रहा है। तो कम रहे बढ़ रहे, कम रहे बढ़ रहे हो रहे हैं ना। तो ऐसे ही वो भी क्या होगी, उनको गिन तो सकते हैं लेकिन हर क्षण बढ़ते जा रहे हैं। तो वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे क्या रहेगा, अपरिमित समुच्चय है ना। जैसे मान लो अपन चीचली की बात करें, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या रहेगा, परिमित रहेगा। 2 4 10 स्कूल हैं, सबके जोड़ेंगे तो मिल जाएंगे, है ना। ऐसा ही है और कुछ नहीं। तो परिमित जिसको हम गिन सकते हैं, अपरिमित जिन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है, आया समझ में। इसकी परिभाषा है एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, परिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब ये भी रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय में आएगा, रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय में आएगा। भाई अनंत तक तो नहीं जा रही है, इसलिए आ जाएगा, है ना। मतलब परिमित समुच्चय को अपन देखें तो परिमित समुच्चय रिक्त समुच्चय हो या जिन समुच्चयों के अवयवों को हम गिन सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, परिमित समुच्चय कहलाएंगे। इन दो के अलावा जिनको हम गिन नहीं सकते वो अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, इनके उदाहरण हम दे रहे हैं ना। इसके बाद आता है आपका समान समुच्चय। समान समुच्चय जैसे मान लो हम यहाँ पे आपसे कहें कि कोई भी 2 बच्चे ऐसे ढूंढो जो समान हो, तो यहाँ पे तो मिलेंगे नहीं। हम सकल, है ना। तो अब जैसा हमने सेट पढ़े थे शुरू में कि क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्रम कुछ भी हो सेट बनेगा। तो ऐसे ही हमें सेट मिले जिसमें क्रम कुछ भी हो लेकिन अवयव समान हो, क्रम कुछ भी हो अवयव समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। समझ गए, क्या कहलाएगा, समान समुच्चय। तो 2 समुच्चय दिए हैं अगर आपको, वो समान कब कहलाएंगे, यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो, है ना। तथ्यतः समान अवयव हो, अवयव समान होने चाहिए कि 1 इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होना चाहिए, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 होना चाहिए, और अगर इसमें 3 है तो इसमें भी कितने हों, 3, है ना। तब वो समान कहलाएंगे। और समान को दर्शाना आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे ए और बी की बात कर रहे हैं, इनको समान बताना, तो ये हो गया भैया समान समुच्चय। ठीक है, ये हो गए समान समुच्चय। समझे। कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएं, है ना, जो भी समस्या हो। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन इतना पढ़ेंगे। जैसे मान लो कोई भी 2 शब्द बताओ जिनकी स्पेलिंग लगभग सेम हो या एक से आते हो लेटर, तो ये होमवर्क रहेगा आपका कि एक सेट बना के लाना है कि 2 शब्द लिखने हैं इंग्लिश के, और उनमें जो सेट बनेंगे वो समान समुच्चय के बने। मतलब 2 नाम लिखने हैं, उनमें सेम अक्षर होने चाहिए, जरूरी नहीं है। जैसे हमने लिख दिया योगेश, लिख दिया A, तो इसका सेट क्या बनेगा, YOGES, रिपीट नहीं हो रहा। दूसरा हमने ऐसा लिख दिया कि कुछ भी ऐसा बना दिया GOSH, है ना, और Y 1 2 3 4 5 6 और आएगा, ये बना दिए, ये दूसरा शब्द है। तो ये समान है कि नहीं है, ऐसे शब्द ढूंढ के लाके देखे। ठीक है, समझे। जिस स्पेलिंग में एक शब्द 2 बार नहीं, रिपीट तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं। कोई भी ऐसे 2 शब्द उठा लो जिनके सेट समान हो,
ठीक है। वो तो हर कुछ का बन जाएगा ना। हाँ